श्री वारा पुराण 150वां अध्याय। सांदूर महात्मा। पृथ्वी बोली, प्रभु आपने कृपा पूर्वक मुझे द्वारका महात्मा का वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषय को सुनने से मैं कृतकृत्य हो गई। जगत प्रभु, यदि इससे भी अधिक कोई गुण प्रसंग हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। जनार्दन, यदि मुझ पर आपकी अपार दया हो तो वह भी कहने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, देवी, सांदूर नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवास स्थान है। यह श्वेत समुद्र से उत्तर पूर्व मलयगिरी से दक्षिण की ओर है। वहाँ मेरा एक मध्यम प्रमाण की अत्यंत आश्चर्यमयी प्रतिमा है, जिसे कुछ लोग लोहे की, कुछ तांबे की और कितने व्यक्ति कांसा धातु से निर्मित समझते हैं, तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह शीशे की बनी है। मेरी उस प्रतिमा को अन्य व्यक्ति पत्थर की बनी हुई भी कहते हैं। भूमि में अब वहाँ के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। यशस्वी, इस सांदूर नामक मेरे क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि वहाँ जाने वाले मानव संसार सागर से पार हो जाते हैं। वनान्य सांदूर क्षेत्र में संगमन नाम का एक मेरा परम उत्तम गुम क्षेत्र है। प्रिय रामसर और समुद्र के समागम का वह स्थान है। महाभागे वहाँ स्वच्छ जल वाला एक कुंड है। बहुत सी वलरियों, लताओं और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। समुद्र के सन्निकट में ही कुछ योजन दूरी पर वह स्थान है। अनेक सुगंधित उत्तम कुमुद एवं कमल के पुष्प उसकी सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वहाँ 6 दिनों तक निवास एवं अवगाहन करे। इसके प्रभाव से वह कुछ समय समुद्र के भवन में रहकर धीरे धाम में चला जाता है। सुमध्यते सांदूर क्षेत्र में शक्सर नाम से विख्यात मेरा एक परम गुम क्षेत्र है। वहां से पूर्व भाग में कुछ योजन की दूरी पर वह स्थान है। उस कुंड के मध्य भाग में विषम रूप से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। कल्याणी, उन धाराओं के जल अत्यंत निर्मल होते हैं। 4 दिनों तक रहकर वहाँ मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इस पुण्य से वह 4 लोकपालों के उत्तम नगरों में जाने का अधिकारी होता है। वहाँ के तालाब का नाम शक्सर है। यदि वहाँ कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करता है तो वह लोकपालों का स्थान छोड़कर मेरे धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। महाभागे वहाँ जो आश्चर्य की बात देखी जाती है उसे कहता हूँ, सुनो। भूमि में जिनका अंतकरण पवित्र है तथा जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वे उस दृश्य को देख पाते हैं। उस दृश्य के प्रभाव से संसार सागर से पुष्पों का उद्धार हो जाता है। भद्रे, वहाँ चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। वहाँ का गिरा हुआ जल न अधिक बढ़ता है और न कम ही होता है। उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य पर्व पर कानों को मनोहर सुनाई पड़ने वाला उत्तम गीत वह उच्चारित होता रहता है। वसुंधरे शूरपारक नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुम क्षेत्र है, जो परशुराम और श्री राम के आश्रमों से सुशोभित है। देवी, वह पावन स्थल समुद्र के तट पर है। मैं वहाँ शालमली वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। वहाँ 5 दिनों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य ऋषि लोक में जाकर अरुंधति का दर्शन कर सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्म में संलग्न रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणों का परित्याग करता है तो ऋषि लोक को छोड़कर मेरे स्थान में पहुंच जाता है। महाभागे, इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है वह 12 वर्षों तक किए गए नमस्कार के फल का भागी हो जाता है। इस शूरपाक क्षेत्र में निष्ठावान पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं। माया से मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते। महाभागे, इसी सांदूर क्षेत्र में मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य पश्चिम और उत्तर के कोण में विराजमान उस क्षेत्र का नाम जटा कुंड है। प्रिय, चारों ओर वह 10 योजन तक फैला है। यह स्थान मलयाचल के दक्षिण और समुद्र के उत्तर भाग में है। यहाँ रहकर मानव को 5 दिनों तक स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर
निश्चय ही आनंद पूर्वक निवास कर सकता है। यदि मेरा चिंतन करता हुआ मानव वहाँ प्राण विसर्जन करता है तो वह उस स्थान को छोड़कर मेरे लोक में जाने का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। सुश्रोणी उस गुण की नोजल धाराएं हैं। भद्रे, यह सांदोर क्षेत्र की महिमा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनने से भगवान श्री हरि में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। यह क्षेत्र गुमों में परम गुम और स्थानों में सर्वोत्तम स्थान है। सुश्रोणी, 9 प्रकार की भक्तियों में संलग्न जो व्यक्ति उस सांदोर क्षेत्र में जाता है उसे मेरे कथनानुसार परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है उसके 18 पीढ़ी के पूर्व पुरुष तर जाते हैं।